अगले महीने होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। शासन, प्रशासन और नगर निगम सब मिलकर सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए हर संभव तैयारी कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन अगले साल जनवरी में 8, 9 और 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है और मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए ये मेजबानी का एक बहुत बड़ा और बहुत प्रतिष्ठित मौका है। तो किस तरह की तैयारियां हमें देखने को मिलने वाली है, यादगार बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, सामंजस्य सभी जो टीम है, सभी संगठन है, उनके बीच में किस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्या तैयारियां मूर्त रूप लेने लगी है और कब तक ये तैयारियां पूर्ण हो जाएगी, कब तक तैयार हो जाएगा इंदौर उनके स्वागत के लिए? दीपिका जी, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि आपने मेज़बानी का जिक्र किया, तो 4 ऐसे बड़े इवेंट नए वर्ष में होने जा रहे हैं जो इंदौर को विश्व मानचित्र पर एक नया आयाम देंगे, क्योंकि विश्व मानचित्र पर वैसे ही इंदौर का नाम जो है रोशन है। पिछले 6 सालों से हम लगातार सफाई में नंबर 1 बने हुए हैं। इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां हैं जिसके चलते इंदौर जो है वो विश्व मानचित्र पर अपना नाम जो है वो दर्ज करा चुका है। लेकिन ये जो 4 आयोजन होने जा रहे हैं, इसको जो है वो सोने पे सुहागा जिस तरीके से हम कहते हैं, वो 4 चांद जड़ने वाले हैं। पहला आयोजन हम बात करें तो 8 से लेकर 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय का है। उसके बाद 10 से 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। उसके बाद G20 की बैठक है और खेलो इंडिया का एक आयोजन है। तो ये 4 बड़े आयोजन जिनकी मेजबानी इंदौर को मिली है और इंदौर अपने मेहमान नवाजी के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है, क्योंकि इंदौर एक होस्ट सिटी कहलाने में गर्व महसूस करता है। और इंदौर ने पिछले कई ऐसे बड़े आयोजनों में ये साबित भी किया है कि इंदौर की अगर मेज़बानी का अवसर मिलता है तो उसमें ना सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि इंदौर के लोग भी जो है वो सहभागिता के लिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि तैयारियों की, तो तैयारियां पिछले 2 माह से जारी है दीपिका जी। लगातार प्रशासन के अधिकारी जो है इन तैयारियों को अमलीजामा पहनाने का में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की ब्रांडिंग हो, पूरे देश विदेश में किस तरह की ब्रांडिंग हो, इसको लेकर चर्चा की गई। ब्रांडिंग का स्वरूप क्या हो, कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की बैकड्रॉप्स हों, इन सब को लेकर लंबे समय से MD AKVN जो है वो मनीष सिंह लगातार प्रति रविवार वो समीक्षा करते आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बार आकर इंदौर में आकर समीक्षा कर चुके हैं और वो इन दोनों आयोजनों को लेकर हफ्ते में 4 बार जो है वो समीक्षा करते हैं भोपाल से ही। आज अगर हम बात करें तो आज इंदौर से महापौर सहित सभी पार्षद 85 पार्षद जो हैं वो भोपाल पहुंचे हैं। प्रवासी सम्मेलन और G20 समिट की तैयारियों को लेकर एक बैठक है, उन बैठक में वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई है कि क्या वो अपने अपने स्तर पर किस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलेगी और उनका निर्वहन कैसे करना है, मेहमान जो आने वाले हैं उनके लिए किस तरह से उनकी अगवानी करनी, इन सब का जिम्मा जो है नगर निगम का इससे और बड़ा जिम्मा है ब्यूटिफिकेशन का, सौंदर्यीकरण का। पिछले 2 माह से जो है वो इंदौर शहर में सौंदर्यीकरण के कार्य जारी हैं। जगह जगह आप देखेंगे कि पेवर ब्लॉक्स जो हैं वो रोड साइड दोनों ओर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रोड को खूबसूरत बनाने के लिए डिवाइडर, उसमें ट्री लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले 2 माह से चल रही है। अभी हम खड़े हैं 56 दुकान पर। 56 दुकान का भी जो है वो फिर से ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कि जो चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हुई हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि इसका स्वरूप और भव्य बन के निकले। क्योंकि जब NRIs आएंगे या ग्लोबल समिट में इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनका आकर्षण का केंद्र इंदौर में खान पान के ठियों के रूप में अगर रहेगा तो 56 दुकान और सराफा रहेगा। इसलिए 56 दुकान तो बन चुका है 3 साल पहले ये निर्माण होकर एक नए स्वरूप में। सराफा को ज़रूर जो है वो 5 दिनों के लिए अस्थाई वहाँ पर एक व्यवस्थाएं की जाएगी, उसको मार्केट का स्वरूप दिया जाएगा। उस दुकानदार जो हैं वो अपना एक योगदान दे रहे हैं, उसमें उनके आगे वो सारी फ्लैक्स लगेंगे, उसको एक मार्केट का स्वरूप दिया जाएगा कि जैसे स्ट्रीट मार्केट होता है उसका एक प्रोजेक्ट बन के तैयार है, उस पर भी काम किया जा रहा है।
प्रवासी भारतीय जो आने वाले हैं उनको रुकने के लिए जिस तरीके से होटल्स की व्यवस्था की गई है, शहर के सभी होटल्स जो हैं वो उनको होल्ड किया हुआ था, उनमें रूम्स बुक होना प्रारंभ हो गए हैं। लगभग 2500 से अधिक मेहमानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ग्लोबल समिट के लिए भी लगभग 3000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन एक बात और जो एक खास बनाती इंदौर को, इंदौर के कई लगभग 60 से अधिक रहवासी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में मेहमानों को रुकवाने के लिए जो है वो इच्छा जताई है कि जो प्रवासी भारतीय बाहर से आ रहे हैं उनको जो है वो हम हमारे घर में रुकवाकर मेहमान नवाजी का हम अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें एक और जो कड़ी जुड़ती है, क्योंकि इंदौर में अधिकारी वैसे तो 3 साल 4 साल के लिए आते हैं, लेकिन जो इंदौर एक बार आ जाता है वो उसमें इंदौरियत चढ़ जाती है। और यही मैंने देखा है कि जिस तरीके से इंदौरियत चढ़ी है उन अधिकारियों पे, तो कुछ अधिकारियों ने क्या किया है कि अपने घर में भी जो है उनको रुकवाने की व्यवस्था की है। जैसे अगर हम बात करें तो पवन जैन संभागायुक्त हैं, उन्होंने अपने अधिकारी मित्रों को जो बाहर से आने वाले हैं उनको अपने घर में रुकवाने की व्यवस्था की है। आईडीए के सीईओ हैं अहिरवार साहब, उनके एक मित्र कतर में रहते हैं जो इंजीनियर थे, वो मित्र हैं, वो अब वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आ रहे हैं, तो अहिरवार जी ने अपने घर में उनको रुकवाने के लिए व्यवस्था की है। अपर कलेक्टर जो आईएएस बन चुके हैं, फिलहाल अपर कलेक्टर हैं डॉक्टर अभय बेड़ेकर, उनके मित्र यूके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर में जगह देने की प्रस्ताव दिया है कि वे मेरे घर पर आकर रुक सकते हैं। इस तरह कई अधिकारियों ने भी पहल की और 60 से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को मेहमानों के लिए तैयार किया है। तो ये इन 60 लोगों की सूची जो है वो विदेश मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। विदेश मंत्रालय की एक टीम जो है उन घरों का एक अवलोकन करेगी और उसके बाद उनको फाइनलाइज करेगी। मापदंड क्या रहने वाले हैं? चूंकि एक बहुत बड़ा मौका है और जिस तरीके से कहा है कि एक बहुत प्रतिष्ठित मौका है, तो क्या मापदंड रहने वाले हैं? चूंकि सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाना है, नगर निगम जुटा हुआ है, प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन ये जो घरों में मेज़बानी के लिए जो कहा जा रहा है और लोग आगे होकर सामने आए हैं, क्या कुछ मापदंड रखे गए हैं जहां पर ये प्रवासी भारतीय जो है रह सकते हैं? देखिए, मापदंड तो बहुत सारे हैं। 5 स्टार होटल में जिस तरह के मापदंड होते हैं उस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि उस तरह के घरों में रुकवाया जाए कि जो जिनका भव्य स्वरूप हो, वहाँ पर मेहमानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इन सब से परे जो है वो घर का माहौल देने का प्रयास है, क्योंकि होटल में उस तरह का जो वो मेहमान नवाजी होती है उस तरह की नहीं मिलेगी जो घरों में मिल सकती है। पारिवारिक माहौल होगा। जो है तो भारतीय हैं लेकिन कई वर्षों से विदेश में बसे हुए हैं, तो उनको अब भारतीयता की और ऐसी चाहिए कि वो आत्मीयता चाहिए, तो वो आत्मीयता होटल में न मिलके घरों में मिलेगी। तो मापदंड हो सकता है कि 5 स्टार्स के कुछ मापदंडों को थोड़ा सा रिलैक्स करके दिया भी जाए कि घर पे, लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि क्या सुविधाएं हैं, पर्याप्त कमरे हैं या नहीं, उनके यहाँ जो मेहमान आएंगे उनको किसी आवागमन के लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और वो देखा जाएगा कि जो प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेहमान आ रहे हैं उनको वो फीलिंग आए कि वे अपने घर में लौटे हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं कि इंदौर में कई जैसे मैंने आपको जिक्र किया सराफा और छप्पन दुकान का, तो सराफा और छप्पन दुकान के व्यापारियों ने भी अपनी ओर से उन मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी रखी है। हमारे साथ मौजूद है व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा जी। गुंजन जी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए हम क्या खास तैयारी कर रहे हैं? जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे मेहमान तो है ही। जब इंडोनेशिया से, बाली से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आह्वान किया था कि हिंदुस्तान के स्वच्छ शहर इंदौर में आइए, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन गया कि वो जो मेहमान है वो प्रधानमंत्री जी के भी मेहमान हैं, तो वो मेहमान नवाजी हमें करना है कि वो वर्षों वर्षों तक याद रखें। तो हमने हमारे प्रांगण को पूरी तरीके से सजाया है। हम उस तरीके से इस प्रांगण को सजा चुके हैं जैसे सजाएंगे जैसे कि दिवाली का महोत्सव हो। झंडियों से पूरे प्रांगण को सजाया है, विद्युत साज सज्जा होगी। हमारा जो कर्मचारी है वो पूरी तरीके से अब ट्रेंड हो चुका है। उन्हें एक एजेंसी के द्वारा हमने
ट्रेनिंग दी है कि हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य के ऊपर खान पान का विशेष कुछ ज़्यादा प्रभाव न पड़े, इसके लिए हमने जो खान पान होगा उसके हाइजीन की भी व्यवस्था रखी है, लाइटिंग की व्यवस्था हुई है। और सबसे बड़ा एक जो डिसीज़न लिया है संस्था ने वो ये है कि जितने भी प्रवासी भारतीय आएंगे हम उन्हें हमारी सिग्नेचर डिश मुफ्त, मतलब हम सिग्नेचर डिश उन्हें टेस्ट कराएंगे कि हो सकता है कि पहले के कई वर्षों में आपने हमारे यहाँ खाया था और आज जब खा रहे हैं तो इतने वर्षों के अंतराल में हमारे जो खान पान की कसौटी है वो आप ही कस के बता सकते हैं कि हम उस जगह उस पर कहाँ खड़े हैं। अच्छा गुंजन जी, जब आएंगे मेहमानों के स्वागत के लिए क्या कुछ और भी बदलाव किया है? जैसे आपने कहा ट्रेनिंग दी है, पहले किया है, तो क्या हम एक रूपता पूरे इसमें नजर आए, इसको भी लेकर कोई प्रयास किए जाए? हमारे सभी कर्मचारियों की जो वेशभूषा है वो एक ही होगी, सबका ड्रेस कोड है। हमने एक टी शर्ट्स उसके लिए तैयार किया है। जो यहाँ के सभी 200 से 300 कर्मचारी हैं सभी एक ही वेशभूषा में रहेंगे। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हम जितने संचालक हैं वो भी एक ड्रेस कोड में रहें, जिससे ये सुविधा हो सके कि यहाँ पर कौन मेजबान है और कौन मेहमान है इस बात का अंतर तुरंत किया जा सके। यानी भाई आप लगातार जो है वो आपका हॉट डॉग जो है वो देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस है, तो मुझे लगता है कि जब प्रवासी भारतीय आएंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो 56 दुकानें आएंगे तो वो सिर्फ आपका हॉट डॉग टेस्ट करने आएंगे, तो ऐसे में क्या मेहमान नवाजी के तौर पर उनका स्वागत करेंगे या कोई और व्यापारिक दृष्टिकोण से? नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से उनसे क्या देखें साहब, मेहमान तो भगवान होता है और वो हमारे परिवार जिसके ही हैं समझो। और हम लोग जो है जैसे उनको भगवान को भोग लगाया जाता है ऐसे ही हम उनको खाना परोसेंगे साहब, जो हम फिर हम खाते हैं जो उनको ही खिलाएंगे और बड़े मन से हृदय भाव से ही उनका वेलकम करेंगे साहब, क्योंकि वो तो परदेशों में रहते हैं और हमारे यदा कदा ही देश में आ पाते हैं। और यहाँ पे हमने स्वागत द्वार भी लगाए हैं 56 पे, इसको सजाएंगे भी जैसे भगवान का उत्सव मनाते हैं ऐसे ही मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी की जाती वैसे घर में जिस तरीके से। बिल्कुल मेहमान ही है और उनके स्वागत में तो बिल्कुल पूरा 56 दुकान सजेगा साहब और हम मन से लगेंगे उनकी सेवा में। सर हम देखते हैं कि ये व्यापारी जब भी करता है तो वो व्यवसाय की भावना तो रहती है, लेकिन इस दौरान क्या मन में रहेगा आपके जब प्रवासी भारतीय इस पूरे परिसर में आएंगे? नहीं, हमारे मन में तो ये है अभी से ही उत्साह है कि एक नया कुछ हमारे को करने को मौका मिला है जी। और हमारा नरेंद्र मोदी जी ने ये मौका हमारे को दिया है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कम से कम उम्मीद यही है कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है हर व्यापारी करेगा। हमारे मार्केट की मीटिंग के अंदर ये हुआ फाइनल कि जो भी आपके सिग्नेचर डिश है उसके नाम होना सब सिलेक्ट करके बतलाते अपनों को, तो सभी अधिकतर जनों ने अपना अपनी फाइनली जो लिस्ट थी वो सौंप दी कि हमारा ये सिग्नेचर डिश है। और एक यहाँ पे एक अलग से केबिन बनाने का विचार है जिसके अंदर कि जो आएंगे उनको बिठा के अपनी सिग्नेचर डिश उनको अपन टेस्ट करा सकते हैं वहाँ पर, और उसके बाद मार्केट घूमे वो, उसके लिए भी व्यवस्था अच्छी करी है। जी दीपिका कुछ पूछ रही हैं। लगातार जो है शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से अभी हमने देखा है जो एक आम इंदौरी है वो भी पलक पावड़े बिछाकर स्वागत को तैयार है और कहीं ना कहीं एक अनूठी छाप छोड़ने की जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए वीवीआईपी जो गेस्ट है वो यहाँ पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगी। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है सुरक्षा को लेकर? और जैसा कि आपने बताया अभी काफी समय बचा है, तब तक भी हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? इतने सारे लोग आएंगे, सुरक्षा को लेकर क्या माकूल व्यवस्था की जा रही है? नहीं देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहेंगे क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को इंदौर आएंगे और 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में होंगी। तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत जो उनके दोनों के निजी प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है वो सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। हालांकि इसके अलावा भी जिस तरीके से प्रवासी भारतीय यहाँ इंदौर आने वाले हैं तो
उनकी सुरक्षा को लेकर भी शासन प्रशासन चिंतित है। उसको लेकर भी वे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे एयरपोर्ट से होटल, होटल से कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम स्थल से शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमने जाएंगे, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं इस तरह के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आप लेवल देखिए दीपिका की प्रशासन ने ड्राइवर्स तक को जो है वो प्रशिक्षित किया है कि जब प्रवासी भारतीय अगर आएंगे और उनके वाहनों में सफ़र करेंगे तो उस दौरान उनसे किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय अगर आ रहे हैं और आपके वाहन में सफ़र कर रहे हैं तो क्या उनसे बख्शीश मांगी जाए, इस तरह के उनको ट्रेनिंग दी है कि हमारे शहर की छवि जो है उनके मन में बेहतर हो, इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई है। एक और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, इंदौर जिला प्रशासन एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है कि प्रवासी भारतीयों ने जो जिनसे 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा की थी कई प्रवासी भारतीयों से जो आने के लिए तत्पर हैं इंदौर, उनसे बातचीत की थी। उनमें से कई लोगों ने जो है वो इंदौर या मध्य प्रदेश के लिए कुछ करने की इच्छा जताई थी। तो इंदौर जिला प्रशासन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जहां जो इंदौर के निवासी रहे हैं कभी और अब जो प्रवासी भारतीय हैं, वे अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, इंदौर को कुछ देना चाहते हैं या इंदौर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पर वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराकर और जीवन भर उस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। इनमें 2 प्रमुख हमने रखे हैं। कलेक्टर इलैया राजा टी ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 को महत्ता दी गई। अगर इंदौरी जो अब प्रवासी भारतीय हैं वो अगर कुछ करना चाहते हैं शहर के लिए तो इन 2 सेक्टर्स में करने के लिए उनके लिए कई स्कोप्स होंगे। इनमें उन साइट्स पर ये भी बताया गया है कि कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं और ये स्पष्ट रखा गया है कि किसी से कोई मांग नहीं की जाएगी। प्रवासी भारतीय से कहा नहीं जाएगा कि आप ये करिए। अगर उनकी इच्छा है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो ही उनको वो प्लेटफॉर्म पर सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये एक इनोवेशन है जो शहर के लोग शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप फिर से आते हैं सुरक्षा पर, तो सुरक्षा के लिए विमानतल पर विशेष सुरक्षा रहेगी। कार्यक्रम स्थल जो ब्रिलियंट कन्वेंशन है उस पर विशेष सुरक्षा इंतज़ाम रहेंगे। इसके अलावा 56 सराफा जहां लोग घूमेंगे, प्रवासी भारतीय और जो इन्वेस्टर समिट में आने वाले वे जो मेहमान हैं वो घूमेंगे, उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ रहेंगे। जानकारी दे दूँ दीपिका की जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। केंद्र की जो विज्ञान से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है वो एक डिजिटल प्रदर्शनी लगा रहा है। जो डिजिटल प्रदर्शनी तैयार होगी और 5 दिन तक इस आयोजन के दौरान रहेगी और आयोजन समाप्ति के बाद उस प्रदर्शनी को यहाँ पर स्थायी रूप से लगाया जाएगा। तो वो क्या कुछ होगा उस प्रदर्शनी में, अभी आप उसके पूरे प्रोग्राम नहीं आया कि उनमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाएंगी उस प्रदर्शनी में। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर जो एक प्रदर्शनी स्थल बन रहा है जिसमें मध्य प्रदेश और अन्य विभागों के जो है वो स्टॉल लगने हैं। स्टार्टअप के जो कंपनियां हैं, नई कंपनियां, लगभग 30 कंपनियों को चिन्हित किया गया है कि वे लोग भी जो है वो अपना प्रेजेंटेशन वहां दे सकते हैं, प्रवासी भारतीय और निवेशकों से चर्चा कर सकते हैं। उनके लिए बड़ा एक प्रदर्शनी लाउंज उसका वो जो है वो स्टॉल बनना चालू हो गए हैं। वहाँ पर प्रदर्शनी स्थल के लिए जो जिस तरीके का ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए वो बनना प्रारंभ हो गया। तो तमाम तैयारियां प्रारंभ हो गई है दीपिका। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है 25 दिसंबर के बाद लगातार इंदौर में बने रहेंगे। 3 से 4 विजिट कार्यक्रम से पहले हो जाएगी क्योंकि वे खुद मॉनिटर कर रहे हैं और वे आने वाले दिनों में जो है वो 25 दिसंबर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वे इंदौर में ही अधिकतर अपना समय बिताएंगे। जैसा कि आपने बताया कि सम्मेलन को लेकर जो है यहाँ से महापौर और सभी पार्षदगण भोपाल जा चुके हैं। एक बैठक वहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से अमली जामा पहनाना है, किस तरीके से जिम्मेदारियों का आवंटन करना है। लेकिन क्या 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और उसके बाद जो इन्वेस्टर समिट होना है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है? और अगर बात की जाए तो मालवी संस्कृति को जो परिलक्षित करती, क्या कुछ ऐसा यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी कि लोग यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो सके?
बिल्कुल एक मार्ग होगा वहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए होटल से कार्यक्रम स्थल पर प्रवासी भारतीयों या निवेशकों को लाया गया, तो उन्हें जहाँ ड्रॉप किया जाएगा उस स्थान से लेकर कार्यक्रम स्थल के बीच में जो रोड है, उस पूरे रोड पर प्रदेश के वो उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो वहाँ की पहचान है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जो ये बनाया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ODOP, उस ODOP सड़क नाम दिया जाएगा। उसमें मान लीजिए पन्ना का कुछ फेमस है, वो उस वहाँ पर रहेगा। छत्तीसगढ़ खजुराहो का कुछ फेमस है, वो वहाँ रहेगा। तो इस तरह के तमाम अनेक ज़िले जो हमारे 52 ज़िले हैं, उन 52 ज़िलों के उत्पाद जो है वो उस सड़क पर नज़र आएंगे। तो ये इस तरह से होगा, माहौल इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, जो ब्रांडिंग और जो सजावट होगी उसमें कहीं ना कहीं मालवी संस्कृति झलकती नज़र आएगी। इसके अलावा जो 3 दिन का भोजन तय किया गया है दीपिका, प्रवासी भारतीय, और 2 दिन जो सम्मेलन यानी 5 दिन का जो भोजन तय किया गया है, उनमें मालवा, निमाड़ और प्रदेश के वे व्यंजन जो सबसे खास हैं। बुरहानपुर की अगर कोई फेमस खाद्य पदार्थ है तो उसको भी जो है वो यहाँ पे खाने में शामिल किया गया है। ऐसे लगभग 40 डिश जो है वो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ली गई हैं, उनका समावेश यहाँ के भोजन में किया गया है। इसके अलावा मालवा के जो प्रसिद्ध भोजन है वो तो प्रवासी भारतीयों को मिलेंगे ही। इसके अलावा अगर जो बाहर से आते हैं, जो ये इन सब खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो चाइनीज़ है, मैक्सिकन है, इटालियन है, इस तरह के जो भोजन है वो भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन फोकस जो है वो मालवी भोजन और जो प्रदेश के अन्य जिलों के प्रमुख व्यंजन है उन पर रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण नारा है भारत सरकार का, अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, वोकल फॉर लोकल। क्या लोकल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा? और अगर कलाकारों की बात की जाए तो क्या उन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा? और अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं लोकल में भी, और अगर बात की जाए तो इस पूरे आयोजन से, इस पूरे सम्मेलन से जुड़ने वाले हैं, क्या उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है? नहीं, देखिए इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम होगा तो कहीं अगर नृत्य या इस तरह की कोई प्रस्तुति होनी है तो उन पर लोकल जो है वो को महत्व दिया जाएगा। यानी कि जो प्रदेश के फोक डांस हैं उनको यहाँ पर जो है वो मेहमानों के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि दिन के जो इवेंट है वो तो मान लीजिए कोई सेशन है, कुछ है, लेकिन शाम जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए रखी गई। तो उस दौरान वे प्रदेश के फोक डांस जो है वो आपको इस 5 दिनों के दौरान नज़र आएंगे, तो उनको तो इनकॉर्पोरेट किया ही गया है। इसके अलावा जो कलाकार हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन बखूबी जानते हैं, उनको भी अवसर दिया जा रहा है, नाम चिन्हित किए जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि प्रदेश की संस्कृति और कला झलके, उसके तमाम प्रयास जो है वो अधिकारियों द्वारा धन्यवाद प्रवीण जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये हमसे जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है अगले साल जनवरी में 8, 9 और 10 तारीख को इंदौर में इसका आयोजन होने वाला है, और मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए मेज़बानी का एक बहुत बड़ा ये मौका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को इंदौर आने का निमंत्रण दिया था इंडोनेशिया में अपने भाषण के दौरान, और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि ये आयोजन जो है सफलतापूर्वक हो और इतना शानदार हो कि यहाँ आने वाले जो अतिथि है वो इंदौर के रंग में रंग जाए, मालवा के रंग में रंग जाए। तो देखते हैं कितना ये आयोजन सफल होता है, किस तरह की तैयारियां यहाँ जो की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर जो हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी ने यहाँ पर बताया था। तो पूरी तैयारी जो है इंदौर द्वारा यहाँ पर की जा रही है। बात की जाए प्रशासन की, शासन की, नगर निगम की, हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि ये आयोजन जो है बहुत शानदार और यादगार बन जाए। डीजीएनआर न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।